बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश व खुरम होंगे और शादाबाद होंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। यूं ही अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को हंसता मुस्कुराता रखे। और जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाए और उनकी परेशानियों को आसानियों खुशियों में बदले। आमीन। मैं आप लोगों को हमेशा अपनी दुआ में याद रखती हूँ और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखेंगे। आज की वीडियो जो है वो फ्रॉक्स के हवाले से है। बहुत खूबसूरत ट्रेंडिंग एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा आप किसी भी ट्रेंड में आप वेयर करें तो ये अच्छी ही लगती है, चाहे वो शलवार कमीज़ की लॉन्ग ट्रेंडिंग चल रही हो या शॉर्ट ट्रेंडिंग चल रही हो। लेकिन फ़्रॉक एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हम हर ओकेजन में, हर मौसम में, हम लोग हर तरह के डिज़ाइन में अगर हम पहने तो हम परफेक्ट ही लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट करके भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। और वीडियो को एंड तक जब तक आप नहीं देखेंगे आपको नहीं अंदाज़ा होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी पिक्चर्स इसके अंदर ऐड की गई हैं। हर चीज़ जो मेहनत तलब होती है और आपकी अप्रिसिएशन जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि हम लोग मेरी कामयाबी जो है वो आप लोगों की अप्रिसिएशन में, आप लोगों के देखने में है। जब आप पूरी वीडियो देखते हैं तो फिर ये वीडियो आगे दूसरों को भी शेयर की जाती है, क्योंकि इसका ये मतलब होता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को पूरा देखा। रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और मुझे इस बात का यकीन भी है कि आप लोगों को अच्छी भी लगेगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर देखें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आज की बात जो मैं आप लोगों से करने लगी हूँ कि वो है, कभी भी अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हो। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत जल्द जो है ना अपनी ज़िंदगी को, या उनकी ज़िंदगी में दो चार चीज़ें अगर अच्छी नहीं हो रही तो वो इतने मायूस और इतने डिसहार्ट हो जाते हैं कि वो बिल्कुल ही ख़ुद को कमतर सा महसूस करने लगते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो होती है ना अपनी वीकनेस होती है, जो जिसको हम हवा दे रहे होते हैं और मज़ीद हम अपने आप को, अपने स्टेमिना को वीक करते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमने ख़ुद को ये यकीन दिलाना होता है कि आई एम द बेस्ट, उसके बाद हम दूसरों को ये करवा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को एतमाद नहीं देंगे खुद, तो हमें दूसरों के सामने खड़े होना या दूसरों के सामने बात करना नहीं आएगा। ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी चेंजेस और बहुत से इंसिडेंट इस तरह के होते हैं कि बाज़ पूरे एतमाद लोग जो होते हैं वो अपना एतमाद खो देते हैं, और बाज़ जो कमज़ोर से कमज़ोर इंसान होते हैं उनके अंदर इतनी एतमाद की बहाली आ जाती है। और बाज़ लोग ख़ुद को स्ट्रगल करके मजबूत बनाते हैं ताकि हम दूसरों के सामने खड़े हो सकें। अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मैंने बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी देखी। मैंने अकेले जो है हस्बैंड, अगर वो आपकी शादी हुई है, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई है, मैं बिल्कुल अकेली, उस तरह अकेली नहीं, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि जो औरतें अकेली होती हैं, मैं अगर अपनी बात कर रही थी तो ऐसे होता है कि बाज़ जगहों पर हमारे हस्बैंड जो हैं उनको मजबूर होते हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे पाते। उसके लिए हमें ख़ुद को, या बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है जैसे कि मेरे हस्बैंड मुझे नहीं बोलते थे, वो सिर्फ मुझे ऐसे लगता था कि वो मेरा साथ नहीं दे रहे, हालांकि इनडायरेक्टली वो मुझे मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं दूसरों को खुद इतना मुझ में कॉन्फिडेंस हो कि मैं दूसरों को दूसरों के लहजे में जो है ना वो समझा सकूं। उनको अपने आप को खुद डिफेंड करना मुझे आना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होंगे और बाज़ जगह पर वो ख़ुद बोल भी नहीं पाते कि रिश्ते या इस तरह के होते हैं, या बाज़ सूरत हाल में उनका बोलना मुनासिब भी नहीं होता। जैसे कि मेरे अपने मायके वाली साइड पे मुझे इतना एतमाद देना चाहते हैं जो कि उन्होंने मुझे दिया है कि मैं दूसरों को जवाब दे सकूं या दूसरों को ये बता सकूं कि मैं भी कोई चीज़ हूँ, मेरी भी कोई अहमियत है, कोई हैसियत है। अपने आप को खुद एतमाद दें, खुद अपने आप को इतना मजबूत करें कि कोई भी बंदा आपको बात ना करे। देखें, बाज़ लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं कि हमारा रंग इस तरह का है, हम बाज़ लोग हाइट से होते हैं कि हमारी हाइट ऐसी है। हालांकि अगर आप ये देखें कि इंसान को खूबसूरत तरीन बनाया है और अल्लाह ताला को जिस तरह जो इंसान पसंद है, अल्लाह ताला ने जिस तरह जो इंसान अल्लाह ताला को अच्छा लगा अल्लाह ताला ने उसी तरह उसके इंसान को बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अल्लाह ताला को इस तरह से ही अच्छे लग रहे थे। अगर रंग सांवला है तो अल्लाह ताला को हम सांवले रंग में प्यारे लग रहे होंगे तो अल्लाह ताला ने हमें सांवला रंग अता किया ना। तो बस अगर हमारा कद इस तरह ही अल्लाह ताला को अच्छा लगा तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमारा इतना कद बनाया। तो हम
اگر ہم کسی کو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بات کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کے بھی رنگ کے بارے میں، یا خود اگر ہمارا رنگ ہے اس طرح کا، یا ہمارا قد چھوٹا ہے، تو ہم خود کو کیوں کہیں؟ اگر کوئی بھی ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم اس کو یہ ڈائریکٹ کہہ دیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا اور آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بات کر رہے ہیں، اور میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو میں اسی طرح ہی اچھی لگ رہی تھی، اسی طرح اچھا لگ رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح سے تخلیق کی۔ خود کو خود اعتماد دیں، خود میں خود اعتمادی پیدا کریں کہ لوگ آپ کو بات کر ہی نہ سکیں۔ آج کی بات یہی تھی، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز ایک کمنٹ کر کے بھی ضرور بتایا کریں، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ میری ویڈیو واقعی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے اور واقعی آپ لوگ میری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں، اور آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ میرے لیے بھی ایک موٹیویشن بنے، کیونکہ بہت سے چینلز کے بعد میں نے اپنا دوبارہ سے چینل بنایا تھا، اتنا ڈی موٹیویٹ ہو کے پھر میں نے خود کو کیا کہ نہیں، مجھے ایک دفعہ پھر ٹرائی کرنا چاہیے، مجھے ایک دفعہ پھر چینل بنانا چاہیے۔ سو آپ کی اپریسیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا۔